टॉपिक का नाम देखने को मिलता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है इट इज ए डिफेंस पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कंडीशन एंड रेजिस्टेंस अबाउट द डिजीज। यह आपके शरीर का डिफेंस पावर है। इट इज ए डिफेंस पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट disease condition and also develop resistance to disease। किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता या बीमारी को आने की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। इस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो? इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। चलो अगर अपन बात करें, इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, यही देख लेते हैं। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। एक इम्यूनिटी होती है जिसको बोला जाता है इनेट। इनेट का मतलब होता है दोस्तों जन्मजात। ये एक यूनिक होती है, आपकी आप में होगी और दूसरों की दूसरों में होगी। और दूसरी होती है जिसको बोला जाता है एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना और इनेट का मतलब जन्मजात। जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल पर्सन की अलग इम्यूनिटी है। अगर इसमें बात करूं जैसे इंडिविजुअल का मतलब मेरी इम्यूनिटी मेरे अंदर है, आपकी आपके अंदर है, देश और दुनिया के तमाम लोग यूनिक है और उन सब में अपनी अपनी इम्यूनिटी है। ठीक है। इसके अलावा रेशियल इम्यूनिटी देखने को मिलती है, यानी ज्योग्राफिकल एरिया। इसके आगे स्पेसीज में भी देखने को मिलती है, अलग अलग प्रजातियों में। तो अगर मैं बात करूं कि मेरी इम्यूनिटी मेरे अंदर है, पहली बात यह है मेरे वाली इम्यूनिटी सेम भगवान ने किसी में नहीं बनाई है, मेरे भाई बहन रिश्तेदार में भी नहीं है। ये यूनिक आइडेंटिटी है। लेकिन ओवरऑल थोड़ा और कैमरे को अनजूम करोगे और जब भारत के लोगों को देखोगे तो सिमिलर मिलेगी। जैसे मैं राजस्थान से आता हूं तो राजस्थान के लोग गर्मी झेलने की औकात है उनमें, क्योंकि वहां थोड़ा टेम्परेचर हाई रहता है तो गर्मी को झेलने की शक्तियां राजस्थान के लोगों में रहती है। वहीं पे मान लीजिएगा कश्मीर के जो लोग देखने को मिलते हैं, कश्मीर के लोग है वो ठंड में रहते हैं तो उनको ठंड झेलने की ओवरऑल कश्मीर के सब लोगों में समानांतर होगी। हम राजस्थान के सब लोगों में अपनी होगी। आप जैसे यूपी, बिहार, तमिलनाडु, केरला, मलयालम, उड़ीसा जो एरिया देखने को मिल रहा है उनमें उनकी होगी। लेकिन ओवरऑल और ज्यादा जूम आउट करोगे तो इंडिया के सब लोगों की सेम होगी। ओवरऑल अगर और थोड़ा यूनिक देखोगे तो इंडिया के सब लोगों की सेम होगी। इंडिया की अलग है, वेस्ट इंडीज की अलग है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, थाईलैंड, मलेशिया की अलग होगी, रशिया की इम्यूनिटी अलग होगी या नहीं होगी। तो ये कुल मिलाकर के ये हो गया रेशियल। स्पेसीज का मतलब प्रजातियों की, आपकी अलग है, आपके गाय भैंस बकरी कुत्ते की अलग है, यानी प्रजातियों के आधार पे भी होती है। और इस इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इनेट इम्यूनिटी के नाम से बताया जाता है। दूसरी होती है एक्वायर्ड, हम प्राप्त करते हैं। हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो इम्यूनिटी ही एंटीबॉडी होता है। प्राप्त कोई भी चीज को कहते हैं ना कि मैंने हासिल की है या मैंने प्राप्त की है। तो प्राप्त करने के दो ही चीजें होती है कि या तो मेहनत करके प्राप्त करो और या पुश्तैनी प्राप्त हो सकती है। समझ पा रहे हो? कुछ चीजें विरासत में मिल जाती है, कुछ चीजें मेहनत करके मिल जाती है। तो कुल मिला के अब अपन पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड के बारे में। यहां मैं लिख देता हूं इम्यूनिटी, इनेट को तो मैंने साइड में ही कर दिया। और इम्यूनिटी में अपन क्या बात कर रहे हैं? एक्वायर्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में यहां क्या देखने को मिलता है? यहां होता है एक्टिव और यहां मान लो कि मैंने लिख दिया पैसिव। याद करना बढ़िया तरीके से कि एक्टिव का मतलब है मेहनत करके, एक्टिव का मतलब होता है मेहनत के दम पे या अपने दम पे, अपने दम पे इम्यूनिटी को प्राप्त करोगे वो एक्टिव कहलाएगी। और पड़े पड़े मिल जाए, पड़े पड़े तो पुश्तैनी मिलती है, तो पी फॉर पैसिव, पी फॉर पुश्तैनी। अगर कोई चीज पुश्तैनी मिल जाए, क्या हो गया? इंक खत्म हो गई? नहीं यार, ऐसा कैसे हो गया? ये लो, अगर कोई चीज पुश्तैनी मिल जाती है जिसमें आपका कोई बड़ा रोल नहीं, अपने आप मिल गई। क्या मिल गई? बेटा प्लीज रिप्लाई SGPJ, ब्लॉक हो जाएगा तू, बस यही है। हाथों हाथ ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि जो तू टाइम पास करना चाहता है ये हम 10 मिनट पहले कर चुके हैं। तो क्लास में टाइम से आओ।
ध्यान रखिएगा, एक्टिव का मतलब मेहनत करके या अपने दम पे, पैसिव का मतलब पड़े पड़े। प्राप्त क्या करना है? एंटीबॉडी। तो अगर आपके सवाल में जब एंटीजन ही दिखे, अगर आपके सवाल में सिर्फ डिस्कशन एंटीजन का हो यानी स्टिमुलेशन का, व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन का मतलब इट इज ए फॉरेन पार्टिकल कम आउटसाइड फ्रॉम एंड इनसाइड बॉडी टू गिवन स्टिमुलेशन। बाहर से आने वाला फॉरेन पार्टिकल जो हमारे शरीर को स्टिमुलेशन देता है, ध्यान रखिएगा, बाहर से आने वाला फॉरेन पार्टिकल जो स्टिमुलेशन देता है वो एंटीजन कहलाता है, और उसके खिलाफ आपकी बॉडी का दिया गया रेस्पॉन्ड एंटीबॉडी कहलाता है। तो यहां आपको क्या देखने को मिलेगी? एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी। यहां आपको क्या देखने को मिलेगी? तो ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, और यहां आपको एंटीजन। अब देखो, मेहनत करने के दो तरीके हैं। मेहनत करने से हर एक मुश्किल आसान होती है। एक मेहनत तो की जाती है जो नेचुरल होती है, किसी ने बोला नहीं, किसी ने बुलाया नहीं, अपने आप, और एक आर्टिफिशियल नकली होती है। एक आर्टिफिशियल नकली मेहनत है मार्केट से लाके। वहीं पे पुश्तैनी में भी दो चीजें होगी बिना मेहनत के, एक तो नेचुरल की हमने मंगवाई नहीं, अपने आप आई, और एक हाँ सर हमने मंगवाई, घर पे नहीं थी तो मार्केट से लाए, जिसको आर्टिफिशियल बोलोगे। कुछ बच्चे सिर्फ रटेंगे, कुछ बच्चे समझेंगे। अब मुझे बताओ कि नेचुरल एंटीजन, कोई कहता है कि ये भगवान मुझे कोई एंटीजन मिल जाए, कोई मांगेगा? नेचुरल का मतलब बिना मांगे आया। तो दुनिया में जितने प्रकार के इन्फेक्शन है, ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन। कोई कहेगा क्या कि भगवान मुझे कोविड हो जाए, कोई कहेगा क्या मुझे HIV हो जाए, कोई कहेगा क्या कि मुझे टिटनस हो जाए? नहीं, अपने आप इन्फेक्शन मिलता है। अपने आप मिला मतलब नेचुरल। इन्फेक्शन में क्या मिला? एंटीजन। एंटीजन बोले तो एक्टिव, तो बॉडी उससे लड़ेगी, दड़ेगी, करेगी कोशिश, कोशिश करके क्या करेगी? प्राप्त। और क्या प्राप्त करेगी? इम्यूनिटी। ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन प्रोवाइड नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जवाब देने का तरीका सीखो। ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन प्रोवाइड नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैसी चीज मिलेगी? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने को मिलेगा। चलो दूसरी साइड में लिखा आर्टिफिशियल। इस बार हमने एंटीजन मंगवाया है, और मंगवाया मतलब ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन। ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन का मतलब लाइव हो, किल्ड हो या टॉक्सोइड हो, कोई भी हो, जितने भी प्रकार की वैक्सीन। अब मुझे बताओ कि वैक्सीन क्या अपने आप आई या नकली है, नेचुरल है या नकली है? तो आपने बोला सर नकली, आर्टिफिशियल है। चलो वैक्सीन में क्या आता है? एंटीजन। तो जब भी कोई BCG लगाओ, चाहे मीजल्स लगाओ, चाहे पेंटावेलेंट लगाओ, चाहे OPV लो, चाहे IPV लो, चाहे FIPV लो, चाहे DPT लो, चाहे TT लो, चाहे DT लो, चाहे सर्वावेक्स लो, चाहे गार्डेसिल लो, कुछ भी लोगे, उसमें आपको क्या मिलेगा? अरे ये पहली बात नकली चीज होती है। हाँ, अरे उसमें क्या होता है? एंटीजन होता है, जो हमें बॉडी को क्या करेगा? एक्टिव करेगा। मेहनत करके क्या करोगे? प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करोगे? इम्यूनिटी। तो ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन, ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन में जवाब देना आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑल टाइप ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑल टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, जवाब देना आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब सवाल में एंटीजन आए, आंख मीच के एंटीजन को एक्टिव से जोड़ना है। चलो इस बार एंटीबॉडी, इस बार तो हम तो मेहनत नहीं करेंगे। हम बोले तो मेरा शरीर मेहनत नहीं करेगा। अब मेरा शरीर मेहनत नहीं कर रहा है और मुझे बनी बनाई एंटीबॉडी दे रही है, तो इतनी महान तो सिर्फ आपकी मां हो सकती है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको मां से प्राप्त होती है, जैसे कि ध्यान रखिएगा, आप कोई भी प्लेसेंटा क्रॉस करके मान लो कि आपको IgG मिल गया, या मां ने दूध पिला के IgA दे दिया। अब मुझे बताओ कि तुमने मां को बोला था कि मां दूध पिलाना? क्या तुमने बोला था कि मां प्लेसेंटा क्रॉस करवाना? नहीं, अपने आप आई IgA। ठीक है सर, अपने आप आई तो नेचुरल है। हाँ, क्या आई इसमें? सर इसमें एंटीबॉडी आई है। एंटीबॉडी आई तो पैसिव कहलाएगी। क्या शरीर ने मेहनत की? नहीं। और मां से मिलने वाली प्लेसेंटा क्रॉस करके मिलने वाली ऑल टाइप क्या होगी? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मां से, वैक्सीन से मिलने वाली, सबसे पहले इन्फेक्शन से मिलने वाली नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वैक्सीन से मिलने वाली आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मां से मिलने वाली नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और फिर लास्ट में बचता है कि सर मार्केट से मंगाई, पागल कुत्ते ने काट लिया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाया, भाभी जी को खून में बदलाव था, रोगाम लगाया, इसके अलावा टिटनस का कुछ और लगाया। तो अगर आप मार्केट से रेडीमेड एंटीबॉडी लाते हो,
रेडिमेंट एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। रेडिमेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स अगर आप लाते हो तो क्या ये असली है? नहीं, नकली है बोले तो आर्टिफिशियल है। क्या तुम्हारा शरीर मेहनत करेगा? भाई बनी बनाई चीज लाओगे, जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर करोगे, फिर भी मेहनत करोगे? नहीं करेंगे साहब। तो यहां याद रखिएगा कि यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिला के बोल सकते हो यहां खाना बना के खाना है, यहां खाना बना हुआ आएगा। अब मां बना के देगी तो भी तुम्हें बनाना नहीं है, यहां जोमेटो कर लिया, यहां खाना जोमेटो से कर लिया, यहां मां ने दे दिया। मुद्दा यह है तुमने दोनों में नहीं बनाया, फिर भी तुम्हारा पेट भर गया। इधर दोनों की कंडीशन में बना रहे हो। अब ये घर पे पड़े सामान से बना रहे हो, ये मार्केट से सामान मंगवा के बना रहे हो, लेकिन बना खुद ही रहे हो, खुद बना रहे हो, खुद मेहनत कर रहे हो, तो तुम एक्टिव हो। तो कुल मिलाकर के चारों प्रकार के एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी चीज में क्या मिलेगा।